सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इस उपनिषद में उपनिषद के ऋषि परमात्मा का वर्णन करते हैं अलग अलग मंत्रों में, और वर्णन करते हुए थकते नहीं है, ऊबते नहीं है। कहते हैं अभी तो बहुत कुछ है, हरि अनंत हरि कथा लगता है, जितना भी कहो उसके बारे में कम ही है। और व्यक्ति को जिस विषय में रुचि आती है, जिस विषय में उसको सुख मिलता है, आनंद आता है, उसके बारे में चर्चा करने में वो कभी भी थकता नहीं। अपना लड़का है, लड़की है ना, उसके बारे में देखिए घंटों चर्चा कर सकते। अपना जो प्रिय होता है, प्रिय वस्तु हो, विषय हो, तो रमते हैं उसमें। तो ये ऋषि लोग आत्मा में रमते हैं, इसलिए उनका नाम ही है आत्माराम। ऋषियों का नाम क्या होता है? आत्माराम। आत्मतृप्त, आत्मा में इनको तृप्ति मिलती है। बहुत ज्यादा दुनिया की चर्चा करने में उनको थकान हो जाती है। देखो आप अपनी स्थिति देखिए, जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊंची ऊंची होती जाती है, सांसारिक चीजों में मतलब उसमें उतनी रुचि नहीं रह जाती। बोले क्या दुनियादारी की बात कर रहे हैं। पहले लोगों को पार्टी में जाना और सोशलाइजेशन करना, और उसमें काफी रुचि रहती। लेकिन धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग पे जब आगे बढ़ता है तो ये सारी बातें बड़े हल्की लगती है, हल्की लगती। यदि हमको अभी भी उसी में रुचि आ रही है, मतलब फिर से जरा एक बार देख लेना चाहिए। रामायण में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बड़ा अच्छा लिखा। बोले जैसे शरीर आपका स्वस्थ हो जाता है तो आपको भूख लगती है, ऐसे ही मन स्वस्थ हो जाए तो आपको ऐसे ऊंचे विचारों की भूख लगती है। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नहीं, विषय आस दुर्बलता गई। जब रोग निवृत्त हो जाता है तो अपना वीकनेस वगैरह चला जाता है, दुर्बलता। बोले अब मैं शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। ऐसे ही वह लिखते हैं जब मन स्वस्थ हो जाता है तो विषयों में जो आशाएं थी, विषयों में जो रस था, वही दुर्बलता है, वीकनेस है, वो सब खत्म हो जाता है। और आत्मा परमात्मा की चर्चा सुहाती है, भाती है। यदि सत्संग न हो तो बोले समथिंग इज मिसिंग। ऐसी होती है क्या मनस्थिति? अपना अपना देखिए। स्वामी सबके बीच में नहीं बताए। क्या हम भगवान को मिस करते हैं? क्या हम सत्संग को मिस करते हैं? मिस करना तो याद। क्या ऐसा कभी लगता है कि अरे कितने दिन बीत गए, कुछ आत्मचिंतन नहीं हुआ, आत्मविचार नहीं हुआ, कुछ अच्छी बातें कानों पर पड़ी नहीं?
ये बहुत अच्छा लक्षण है यदि ऐसा होता है तो। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक भजन लिखा, उसमें लिखते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, वो नवरस शटरस अनरस भय जाते सीधे। बोले यदि मुझको ब्रह्मरस रामरस मीठा लगता तो बाकी के जो रस है ना वो नीरस हो जाते हैं, अरस। अभी हम लोगों को नवरस और षटरस में बहुत इंटरेस्ट है। नवरस मतलब ये काव्य में जो होते हैं, जब आप सिनेमा देखते हो तो उसमें ये सारे रसों का आनंद लेते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, विभत्स रस, उपन्यासों में होते हैं कि नहीं सब रस। और दूसरे षट रस, अन्न क्षेत्र में जिसका हम आनंद उठाते हैं, लुफ्त उठाते हैं। आज क्या बना है, बड़ा इंटरेस्ट होता है, आज क्या बना है। होटल में भी जाते हैं तो मेनू कार्ड दीजिए भैया, बड़े रुचि से देखते हैं। तो ये षटरस और अनरस जब तक फीके नहीं होते, गोस्वामी जी कहते हैं, इसका मतलब अभी हमारी प्रगति नहीं है, अभी केजी क्लास में ही है। ये सब हम क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे ऋषि जो है मजा आ रहा है उसको, एक के बाद एक परमात्मा ऐसा है ऐसा है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। बोले जिसकी रति तृप्ति संतुष्टि सब आत्मा में, उसको और कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता कि नहीं। हर व्यक्ति की अपनी रुचि है, अब उसकी रुचि आत्मा में हो क्योंकि उसको आत्मा का स्वरूप ज्ञात हो गया, और बोले इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। जैसे एक बच्चे को खिलौने में इतना रस आता है, उसको पैसे में रस नहीं आता, बोले पैसे को फेंक देगा वो नोट्स। लेकिन हाँ, खिलौने उसके लिए भगवान है, खिलौना उसके लिए सब कुछ है, उसी में वो क्या डूब जाता है। तो ये सबसे ऊंची स्थिति है मनुष्य की, जहां बिना किसी विषय वस्तु के स्वयं में वो रम जाए। कितनी बढ़िया बात है। हम सुख के लिए मालूम नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कितना हाथ पैर मार रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस व्यक्ति को बैठे बिठाए घर में ही सुख मिल गया। इसका एक व्यावहारिक फायदा क्या होगा मालूम है? आपका पैसा बच जाएगा। कितना पैसा खर्च करते हैं हम 2 क्षण के सुख के लिए। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, पेरिस जाते हैं, फ्रांस, बोले क्या देखने गए? आईफेल टावर। टावर देखा एकदम वाह, 2 क्षण के लिए वाह, बोले चलिए घर हो गया। एक वाव के लिए कहाँ जाते हैं? स्वामी जी आप जानते नहीं, उसका एक अलग मजा आता है। ठीक है, लेकिन वो कितनी देर टिकता है ये बात है। कल हमने देखा ना, सुखम शाश्वतम नेतरेषाम तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। परमात्मा का सुखम तो क्या है? शाश्वतम है। इसलिए ऋषि रस लेके वर्णन कर रहा है। अब यहाँ कहते हैं जिस परमात्मा की अभी तक चर्चा की, वही परमात्मा कैसा है? चेतन रूप है, और उसी के प्रकाश से सब चीज प्रकाशित हो रही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ये मंत्र हम सब क्या पहचान का है, परिचय का है। बोले तत्र, तत्र मतलब तस्मिन आत्मनि,
उस आत्मा में या उस आत्मा को, यहाँ पे तत्र का अर्थ वहां नहीं है, क्योंकि संस्कृत में तत्र मतलब क्या होता है? वहां। अत्र मतलब कुत्र मतलब कहाँ। थोड़ी बहुत संस्कृत आनी चाहिए। सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र कुत्र, तो यहाँ कहते तत्र, यहाँ तत्र का अर्थ कोई स्थान नहीं है, वहां। वहां मतलब उस आत्मा में, ऐसा। उस आत्मा को सूर्य न भाति, सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य आत्मा को नहीं जान सकता। सूर्य के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी जो है वो प्रकाशमान हो जाती है, सब चीज दिखने लगती है। सूर्य के प्रकाश में ही हमको ज्ञान होता है। पहले के जमाने में जब ये बल्ब और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो किसके ऊपर निर्भर? सूर्य। सूर्योदय होते ही सब सक्रिय, सूर्यास्त होते ही सब। अब आजकल हम लोगों ने बना लिया है, तो आजकल उल्टा हो गया है। युवा लोग नाइट लाइफ, रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं, उल्टा हो गया। लेकिन पहले तो कुछ था ही नहीं, तो सूर्य के प्रकाश में तो सब चीज सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। लेकिन न आत्मा, न चंद्र तारकम, न तो चंद्र का प्रकाश उसको प्रकाशित कर सकता है। चंद्र आत्मा को प्रकाशित नहीं करता, तो चंद्र आत्मा को नहीं जानता। न तारकम, बोले ठीक है सूर्य चंद्र नहीं, तो तारे के प्रकाश में हम आत्मा को देख लेंगे। अरे बोले सूर्य चंद्र नहीं कर सकते, तो ये छोटे छोटे टिमटिमाने वाले तारे क्या करेंगे? न तारकम न इमा विद्युत, ये जो बिजली चमकती है, देखो बिजली में कितना प्रकाश होता है, हजारों मेगावाट प्रकाश होता है उसमें। आप देखिए एक क्षण में कितना एरिया प्रकाशित हो जाता है। बिजली की जो शक्ति, उसको यदि हम पकड़ पाए किसी यंत्र से, तो बिजली की कभी कभी नहीं होगी। देखिए एक कमरे को प्रकाशित करने के लिए हमको कितना बल्ब, मतलब थोड़ा बिजली लगती है। उस एक क्षण के बिजली से हजारों किलोमीटर एरिया एकदम क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है। तो कितनी उसमें ऊर्जा रहेगी एक क्षण। तो ये विद्युत आत्मा को नहीं प्रकाशित। कुतो यम अग्नि, बोले फिर ये अग्नि क्या करेगी? अग्नि कहां से? अग्नि में थोड़ा एक कमरा इत्यादि तो प्रकाशित हो सकता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये 5 जो है वो प्रकाश के स्रोत है। गिन डाले ऋषियों ने, छठा कोई स्रोत नहीं है दुनिया में। सूर्य, चंद्र, विद्युत, तारे, अग्नि, बोले ये सब भी तो है। ये अंततः सूर्य के ही दूसरे रूप है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पानी जो है वो बाष्पीकृत होता है, भाप बनती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इसमें भूमिका किसकी मालूम है? सूर्य की। मूल में आप जाइए तो पकड़ में आएगा। तो बोले ये प्रकाश के जो बाह्य प्रकाश के स्रोत है, ये अंतरात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। ये स्थूल है, भौतिक है, लेकिन तो भौतिक वस्तु को तो प्रकाशित कर देंगे, लेकिन आत्मा भौतिक नहीं है, लौकिक नहीं है, अभौतिक है। पंचभूतों से बनी हुई है क्या आत्मा? नहीं, पंचभूतों से बनी हुई चीजों को ये प्रकाशित कर, लेकिन न। अब यहाँ पर ये जो मंत्र है, जब हम आरती दिखाते हैं तब बोलते हैं, तो ये आरती दिखाते हैं क्यों बोला जाता है? तो हम छोटी सी अग्नि लेते हैं, दीपक।
अब दीपक के प्रकाश में हम भगवान को देख रहे हैं, तो जो उपासक है वो क्या कहता है, महाराज आपको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, तो छोटी सी अग्नि क्या प्रकाशित करेगी। मतलब हमको ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने आपको क्या जान लिया, प्रकाशित कर लिया। आप यदि दक्षिण भारत के मंदिरों में जाए तो वहां ये वाला लाइट नहीं रहता गर्भगृह में, वो कैसे दीपक से। गुरुदेव क्या करते थे, दीपक की जो फ्लेम है वो थोड़ी हिलती है, तो उसमें मूर्ति में भी क्या है, ऐसा जीवंत दिखती है। इस लाइट में देखना भगवान को और वो ज्योत के प्रकाश में देखना फर्क है। अच्छा, जब अंधेरे होता है तो हम जरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वहां पर सांकेतिक अर्थ है कि ये अग्नि से भी आप नहीं जाने जा सकते, लेकिन अब हमको देखना है, जानना है, तो कुछ तो चाहिए। कुतो यमन। अच्छा, अब ये सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत, इससे क्यों नहीं जान सकते आप, क्यों नहीं प्रकाशित होते? क्योंकि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। बोले क्योंकि आत्म चेतना के कारण इन सब लोगों में प्रकाश है। इन सब लोगों का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जैसे कल आपको बताया था, जीवों में जीवन जीव का नहीं है, किसका है? आत्मा का। तो तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा, तस्य परमात्मन आत्मन भाषा, उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशमान है। अच्छा, एक ये पंक्ति बड़ी अच्छी है, तमेव भान्तम अनुभाति। तमेव भान्तम अनुभाति मतलब सबसे पहले आत्म चैतन्य का प्रकाश है, उसके बाद सबका प्रकाश है। अनुभाति मतलब क्या? बाद में जाने जाते हैं। पहले कौन जाना जाता है? आत्मा। देखो, इसका ऐसा है, आपको यदि सूर्य को देखना है, सूर्य को जानना है, तो सबसे पहले किसको होना पड़ेगा? मुझको होना पड़ेगा ना। मैं होऊंगा तब मेरी चेतना से सूर्य क्या होगा? प्रकाशित होगा। तब हम कहेंगे सूर्य है। अब जरा आप मुझको बताइए, सूर्य हमको जान रहा है कि हम सूर्य को जान रहे हैं? हम जान रहे हैं ना। तो हमारी चेतना पहले। सूर्य तो एक आग का गोला है, वो आपके मन को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वो ज्यादा शरीर को प्रकाशित कर देगा, शरीर दिखने लगेगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश में मन दिखता है क्या? तो मन ही नहीं दिख सकता तो आत्मा कैसे? के साथ बढ़िया है। आत्मा के प्रकाश में सूर्य प्रकाशित होता है, न कि उल्टा। तमेव भान्तम अनुभाति, पहले मैं होता हूं, मेरा ज्ञान होता है, फिर सूर्य चंद्र का ज्ञान। और आज क्या कहते हैं, आप रोज सुबह उठते हैं तो इसका अनुभव करते हैं। जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहले भान किसका होता है? मैं 8 बज गई, बहुत लेट हो गया। किसको भान हुआ सबसे पहले? मुझको मेरा भान। मैं के भान के बाद फिर अनुभव। जैसे हम उठते मैं हूं, फिर थोड़ा सा याद आता है मैं कमरे में हूं, फिर ध्यान आता है आज रविवार है। जैसे उसको भान होता है रविवार है, बोले फिर सो सकता हूं, हरिओम। जब वो सोमवार को उठता है, बड़े देर हो गई। उदाहरण क्या है? आत्मज्ञान पहले, आत्मा का प्रकाश पहले, और आत्मा के प्रकाश में सब चीज प्रकाशित होती है। अच्छा, सूर्य चंद्र में भी जो प्रकाश है वो भी कहते हैं आत्मा का, ये तस्य भाषा, उसी के प्रकाश से ये सब लोग प्रकाशमान है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है, यदादित्य
गतम तेज जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि माम। विद्धि जानो यद आदित्यगतम तेज, जो आदित्य में तेज है, चंद्र में तेज है, मेरा है। देखो चंद्र में किसका तेज है? चंद्र में प्रकाश किसका है? सूर्य का है। ये तो आप जानते हैं ना, सूर्य का प्रकाश चंद्र में गिरता है। सूर्य में किसका है? तो बोले आत्मा में। तो अभिप्राय यहां पर यही है कि स्वयं प्रकाश आत्मा है। आत्मा को जानने के लिए किसी बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं, इसलिए भगवान ने बोला ठीक है। अब देखो ये जो प्रकाश है ये कितना डिपेंडेंट, निर्भर है। सूर्य का प्रकाश निर्भर है क्या? स्वयं प्रकाश है, लेकिन ये बल्ब और इसका प्रकाश बिजली पर, बिजली गई तो गया। तो कहते हैं ऐसा ये स्वयं प्रकाश परमात्मा ही आप हो, इसका जरा ध्यान करें। तो जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो देखिए ये अर्थ ही को चित्त पटल पर लेके आइए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रमा तारकम न इमा विद्युत कुतोयमग्नि तम एव भान्तम, उसी का प्रकाश अनुभाति सर्वम, सब व्याप्त है। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसी के प्रकाश से सब चीज प्रकाशित होती है। इस तरह यहां वर्णन। अब आगे कहते हैं कि भाई आपको यदि मुक्ति चाहिए, बंधन नहीं चाहिए, तो आज नहीं तो कल आपको इस आत्मा को ही जानना पड़ेगा। बोले ये आप रोज कह रहे हैं। अब उपनिषद के ऋषि यही सलाह देते हैं और यही सत्य है। तो सुनिए, फिर से आप देखते हैं परमात्मा का वर्णन है और अंत में कहते हैं नो ऑप्शन। सुनिए, एको हंस भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। नान्यः पन्था विद्यते यनाय। एक, देखो ये एक शब्द अनेक बार आया है। एक शब्द अनेक बार है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, कर देखा था। जैसे वो रामायण में भी एक बार शब्द अनेक बार आता है, जानते हैं। पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी कहते हैं एक बार यदि आ रहा है ना शब्द तो जरा ध्यान दीजिए, वहां कोई विशेष घटना होगी। एक बार प्रभु सुखा सीना, एक बार त्रेता जुलमाही, शंभु गए बज। एक बार प्रभु क्या चुनी कुसुम सुभाए, एक बार भगवान ने, जहां जहां एक बार समथिंग स्पेशल। यहां पे वैसे एक शब्द आया तो जरा ध्यान दीजिए। एक बोले कौन है? एक वही परमात्मा। कैसा है वो? हंस। भगवान का एक नाम क्या? हंस। हंस है। अरे वो हंस का अर्थ क्या होगा? अब हंस का अर्थ हम तो पक्षी समझ रहे, जो निरक्षीर विवेक करे वो है हंस, लेकिन वो अर्थ यहां बिल्कुल भी नहीं है। यही गड़बड़ होती है। शब्दस्तु अनेकार्थी, शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, प्रसंग अलग होता है, विषय क्या चल रहा है उसके अनुसार आपको अर्थ लेना पड़ता है।
इसीलिए कहा है कि ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं होगा। श्रोतव्य श्रुतिम पठ गुरोर्मुखात्, उपनिषद गुरु के मुख से ही सुनने पर ज्ञात होते हैं, नहीं तो कुछ पता नहीं लगता, भ्रम ज्यादा हो जाता है। कवि क्या कह रहे हैं, अब हंस कहां से आ गया यहाँ पे। अब हंस शब्द का अर्थ देखिए, जैसे एक शब्द होता है हिंदी में जिसका खूब उपयोग होता है, संभ्रांत। कार्यक्रम हुआ और उसमें अनेक संभ्रांत नागरिक क्या उपस्थित थे, ये बड़ा वाक्य है। शब्द सुना है कि नहीं, संभ्रांत, मतलब काफी पढ़े लिखे विद्वान अच्छे। लेकिन अब संस्कृत में इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। संभ्रांत नागरिक मतलब सम्यक भ्रांत, पूरी तरह से जो भ्रमित है। जो संस्कृत जाने वाले सुनते हैं उनको हंसी आती है, अच्छा सब भ्रमित लोग बैठे। हिंदी साहित्य में संभ्रांत हो गया ना, एक शब्द क्या निकलता, गुण शब्द है, गुण। अब गुण के इतने अर्थ है आपको बताए। गुण मतलब सद्गुण दुर्गुण, गुण मतलब त्रिगुण। जब व्याकरण में भी होता है गुण, गुण संधि होती है, रमा धन ईश रमेश, यहाँ पर गुण संधि हुई, संधि का एक प्रकार। अब व्याकरण की कक्षा में यदि गुण गुण शब्द चल रहा है तो उसका अर्थ क्या होगा, संधि। तो हो गया ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इसलिए कहा कि किसी के अधीन हो। अब यहां हंस शब्द का अर्थ, ये हंस शब्द कठोपनिषद में भी आता है। हंस का अर्थ बिल्कुल अलग है, आप सोच नहीं सकते। हंस मतलब हंति अविद्यादि बंध कारणम इति हंस। हंति बोले जो अविद्या को नष्ट करे उसको कहते हैं हंस। हन धातु से बना, हन धातु का अर्थ है मारना। ओ देखो हो गया हंति। तो हंस का अर्थ है परमात्मा वो है जो अज्ञान को मार दे। अच्छा, एक दूसरा अर्थ भी है। कठोपनिषद में शंकराचार्य ने अर्थ किया हंति गच्छति। हंति का अर्थ होता है जो जाता है, जाता है यहां से वहां, वहां से वहां। तो दो अर्थ हो गए, हन धातु के दो अर्थ हो गए, जाना और मारना। यहां पर अर्थ कर लेते हैं, एक परमात्मा हंति अविद्यादि बंध कारण, बंधन का जो कारण है अज्ञान, बोले उसको जो मार दे तो हंस। अच्छा आगे चले, यही परमात्मा कैसा है, भुवनस्य मध्य, भुवन के मध्य में बैठा हुआ है। अब भुवन के मध्य मतलब इसी संसार में यही है, बार बार हम देख रहे हैं, कहीं बाहर नहीं है, भुवन में बैठा है। और इसके अलावा वास्तव में है ही नहीं, वही भुवन बन के बैठा हुआ है। अच्छा, स एव अग्नि सलिले सन्नविष्ट, स एव अग्नि। अब परमात्मा को यहां बोल दिया अग्नि, वही अग्नि है। अब आपने पहले देखा हुआ है कि भगवान को हमने अलग अलग रूप में देखा था, वही क्या है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वायु है। जब सब कुछ है तो आप किसी भी रूप में उसको देख सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं वही अग्नि है। अब लेकिन यहाँ पे इसका और गंभीर अर्थ किया कि अग्नि इव, अग्नि के जैसा है। अग्नि का जो गुण है वो गुण परमात्मा में है, इसलिए परमात्मा को अग्नि कहा। बोले भाई कौन सा गुण है, तो बोले अग्नि इव, अग्नि अविद्या तत्कार्यस्य दाहकत्वात्। अग्नि दाहक होती है ना, जला देती है। बोले परमात्मा भी अविद्या को जला देता है, इसलिए परमात्मा को किसकी उपमा दे दी गई, अग्नि। अच्छा, अग्नि में और भी दो गुण है, प्रकाश रूप है, अभी अभी देखा हूं, तो अग्नि प्रकाश रूप है।
अच्छा, तीसरा एक और गुण है, अग्नि जो है हमेशा ऊपर ऊपर चलती है, अग्रे अग्रे ऊपर ऊपर। आप यदि मोमबत्ती को ऐसा भी कर दें तो भी वो ज्योत गिर जाएगी। बहुत बढ़िया सीख है यहाँ पे कि हमको आगे आगे चलना चाहिए, ऊपर ऊपर चलना चाहिए, नीचे नीचे नहीं। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया, बोले अग्नि में एक तो जरा दाहकत्व है, तेज है, प्रकाश है, इसलिए उसको कोई छू नहीं पाता। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आके कुछ भी कह दे, ऐसा नहीं। उदाहरण दिया, पानी जो है नीचे नीचे जाता है तो पानी के ऊपर लोग पैर भी रख देते हैं, लेकिन अग्नि पर पैर रख सकते हैं, लेकिन फिर अग्नि स्वाभाविक रह जाएगी, खा जाएगी। अग्नि के बहुत सारे गुण हैं, दाहकत्व है, उष्णता है, प्रकाश है, इसलिए अग्नि को क्या बना, आदर्श परमात्मा ही है अग्नि के रूप में। सबसे बड़ा यहाँ आध्यात्मिक गुण क्या, परमात्मा में अज्ञान को नष्ट कर, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजंतम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। कहाँ का श्लोक आप बोल रहे हैं, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। ये गीता के 10वें अध्याय में है। भगवान कहते हैं, बोले जो मेरी भक्ति करता है उनका अज्ञान मैं दूर करता हूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपा कृपा करता हूं, और जो अज्ञान से उत्पन्न बंधन इत्यादि है नाशयामी। देखिए भगवान बड़े एकदम, आप थोड़ा सा उनके लिए करो बहुत कुछ कर देते हो। कहते हैं आप एक कदम आगे बढ़ो, हम 10 कदम आगे बढ़ते। कदम तो बढ़ाइए। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सयबार किए। बोले यदि आपने एक बार याद किया तो हम 100 बार याद करें। ये है भगवान का स्वरूप। भगवान ने कहा योगक्षेमम, हाँ योगक्षेम, लेकिन किसका योगक्षेम वहन करते हैं वो पहले पढ़ लीजिएगा। अरे हमारा तो कर ही नहीं रहे, अरे उसके पहले जो शर्त है वो देखिए। तेषाम नित्याभियुक्ता, जो नित्य अभियुक्त है। अभियुक्त का क्या अर्थ होता है, हिंदी में क्या होता है अभियुक्त? अपराधी है ना। हाँ, अभियुक्त का अर्थ हिंदी में होता है अपराधी। तो अर्थ क्या होगा, जो अपराधी है उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। वो बोले इसलिए अपराध बहुत बढ़ रहे हैं कि भगवान ही इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब यही हो गया शब्द से, शब्द का अर्थ। वहां अभियुक्त का अर्थ चोर लुटेरा और अपराधी नहीं है, अभितः युक्त, जो मेरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ओ अच्छा, प्रकाशवान बुद्धि में। तो ऐसे अभियुक्त लोगों का योगक्षेम, योगक्षेम का अर्थ है जिसकी जरूरत है मैं वो देता हूं और सुरक्षित आपको रखता हूं। अप्राप्त से प्राप्ति योगम, प्राप्त से रक्षणम क्षेमम, ऐसी परिभाषा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि नाशयामी, भगवान ज्ञान इत्यादि को दूर करते हैं, इसलिए अग्नि। और सलिले सन्निविष्ट, ये परमात्मा कहाँ स्थित है, तो बोले सलिले। और सलिल मतलब होता है पानी, जल, जल में स्थित है। ओ बोले मतलब वो शेषशाही क्षीर सागर में, हाँ, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश। तो वो तो एक अर्थ है, लेकिन वो अर्थ यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो निर्गुण ही चल रहा है, यहाँ कोई रूप रंग नहीं है। तो जल के मध्य का अर्थ बहुत गंभीर है। ये अपना जो शरीर है वो जल का ही परिणाम है, रजवीर्य का परिणाम ये शरीर है। तो सलील से अर्थ क्या है, शरीर।
शरीर में स्थित है, अंतरंग में स्थित है, ये अर्थ हुआ। बड़ा आश्चर्य है, एक बूंद से ये जो है इतना बड़ा शरीर खड़ा हो गया। उड़िया बाबा जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए, उनके पास एक व्यक्ति गए, फॉरेन से आए थे, और उन्होंने ये सुना था कि भारत में अनेक साधु संत चमत्कार दिखाते हैं, सिद्धि है, तो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा जो चमत्कार होता है। तो वो उड़िया बाबा जी महाराज के पास गए। अखंडानंद जी महाराज उनको गुरु के रूप में मानते थे, उड़िया बाबा जी। उनसे यही प्रश्न पूछा, आप कुछ चमत्कार दिखा सकते हो? तो महाराज जी ने कहा, अरे जो ये शरीर लेके बैठे हुए ये चमत्कार है, नहीं तो क्या है? इतने से जल कण से बताइए बढ़ रहा है, और देख भी रहा है और सुन भी रहा है, चमत्कार है कि नहीं? गर्भ में कैसा वो बच्चा बढ़ता है, ये बड़ा रहस्य है। थोड़ा थोड़ा तो डॉक्टर को जान लेते हैं, लेकिन वो वैसा ही क्यों बढ़ता है? आश्चर्य है, आश्चर्य। भागवत जी में पूरा एटिमोलॉजी बताया है, नहीं एम्ब्रियोलॉजी, सॉरी एम्ब्रियोलॉजी मतलब गर्भ का ज्ञान, गर्भ में कैसे कैसे। अब हजारों साल पहले भागवत में बता दिया, तब कोई उपकरण नहीं, कोई सोनोग्राफी नहीं कि कुछ नहीं। खैर, तो उन्होंने कहा कि ये शरीर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य चमत्कार। डॉक्टर लोग ईमानदारी से कहते हैं, बोले पूरे शरीर को बिल्कुल हम नहीं जानते, 2-4% जानते हैं, और ट्रायल एरर से करते रहते हैं, लग जाए तुक्का तो लग गया है। हाँ, बुद्धि कहते हो। वो घुटने का ऑपरेशन करने वाला वो कहता है हर व्यक्ति का घुटना अलग है, हम लोग खोलते हैं तो मालूम पड़ता है। तो सलीलत से बनती, धीरे धीरे बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, अस्ति जायते वर्धते परिणमते, शरीर बढ़ता कुछ दिन तक तो ये ऐसा ऐसा बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, फिर एक समय आता है जब ऊपर बढ़ना उसका बंद हो जाता है, फिर ऐसा बढ़ता है, फिर वो रोकना मुश्किल हो जाता है। बोले वजन बहुत, पहले वर्टिकल, और तो इस शरीर के भीतर ये बैठा हुआ परमात्मा शैलस्य बद्धे, अज्ञान को नाश करने वाला। अच्छा, सलील का एक अर्थ बहुत बढ़िया अर्थ किया भाष्य में, सलीले सन्निविष्ट मतलब सलील की तरह, सलील मतलब पानी, पानी की तरह जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, ऐसे पवित्र अंतःकरण में ये परमात्मा अनुभव में आता है। इसलिए भाष्य में आप देखिए, सलीले सलील इव स्वच्छे यज्ञदानादिना विमलीकृते अंतःकरणे सन्निविष्ट। बोले इसने साधना के द्वारा अपने मन को चमकाया, चमकने वाले मन में, चमकने वाली बुद्धि में वेदांत वाक्यार्थ सम्यक ज्ञान फलकारूढ़ अविद्या तत्कार्यस्य दावक। ऐसे शुद्ध अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जब वो ये वेदांत ज्ञान सुनता है, तो यही हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उसके हृदय के अज्ञान को खत्म करके अपना अनुभव करा देता है। विवृणते तनु स्वाम, अपने आप को खोल देता है, मैं यहाँ हूं, ऐसा। इस तरह ये परमात्मा, और जो इसको जान लेता है तमेव विदित्वा, अब थोड़ा सा परिवर्तन किया, बार बार ज्ञात्वा ज्ञात्वा है ना, तो यहाँ आ गया विदित्वा, थोड़ा सा इसको जानकर मृत्युम अत्येति, मृत्युम अति, मृत्यु को पार कर जाता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूं। बोले ये ज्ञान होने के लिए और कोई दूसरा
विकल्प है क्या? कुछ थोड़ा शॉर्टकट बताइए। कुछ लोग क्या कहते हैं, आप स्वामी जी कुछ मंत्र दीजिए, सब कुछ उससे हो जाएगा। देखो, शरीर के रोग दूर करने के लिए हम पट से क्या लेते हैं? गोली ले लेते हैं, गोली ले खत्म। ऐसे अज्ञान की निवृत्ति के लिए कोई गोली अभी तक नहीं बनी। गोली ले लो, सच्चिदानंद वो तो इस मार्ग से जाना ही पड़ेगा। श्रवण करो, मनन करो, ध्यान करो, नान्य पंथा, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। बोले हर जगह तो बड़े ऑप्शन होते हैं, केबीसी में भाग लेते हैं तो उसमें ऑप्शन होते हैं, लॉक कर दिया जाए। तो यहां पे देयर इज नो विकल्प। जैसे आपको यदि मीठी कोई चीज बनानी है तो आपको मीठा डालना ही पड़ेगा ना, तीखा डाल के कैसे मीठा होगा? गर्मी चाहिए तो अग्नि के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं बोले कोई दूसरा ऑप्शन तो पानी से हो जाएगा क्या? हवा से? हर चीज का एक प्रमाण होता है, साधन होता है। ये वाक्य जो है पुरुष सूक्त में आप लोग पढ़ते होंगे उधर आरती में, नान्य पंथा, 2 बार आता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, नान्य पंथा अयनाय विद्यते। मुक्ति के लिए अयनाय मतलब मोक्ष के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और आगे फिर कहते हैं इसी परमात्मा को जानिए। बोले यदि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है परमात्मा, इस तरह से समझिए, दूसरे शब्द दूसरी तरह से वर्णन। सविश्वकृत विश्वविदात्मयोनिः यत्कालकारो गुणि सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। सह वह, वो मतलब वह परमात्मा। कल में कह रहा था ना, सर्वनाम संज्ञा के बिना। एक ने पूछा वो कहाँ रहता है, उसने कहा वो वहां रहता है। बोले कौन सा वो? बोले जो वो आप बोल रहे हैं। वह कहाँ रहता है? वो वहां रहता है। कौन सा वह? जो इससे कुछ समझ में आएगा। सह वह मतलब जिसका पीछे खूब वर्णन आया है, वह परमात्मा विश्वकृत, विश्व का करता है। अब ये भी खूब बार अनेक बार आ चुका है। विश्व का करता है, विश्वविद, न केवल करता है बल्कि उस विश्व को जानता भी है। करने वाला जानता भी है। जो आर्किटेक्ट है वो बिल्डिंग को बनाता है और बिल्डिंग को जानता भी है कि कौन से मटेरियल का कितना क्या, कितनी आयु है, कितनी स्ट्रेंथ है। यदि अच्छा आर्किटेक्ट हुआ तो भगवान इस पूरे जगत का क्या है? आर्किटेक्ट, बनाने वाला। लेकिन देखिए भगवान ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मेड बाय गॉड। कोई भी प्रोडक्ट निकल मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, कहाँ बना है? लेकिन ये भगवान का कैसा स्वभाव है, हमको मालूम किस सिखाता है। नाम के पीछे मत भागो। लोग बड़ा बड़ा दान देते कहते हमारा नाम होना चाहिए। यहाँ पे क्या सब कुछ बना है लेकिन कहीं तो विश्वकर्ता, विश्वविद, आत्मयोनि, भगवान का नाम है आत्मयोनि। परमात्मा ही आत्मा है और वही योनि है। आत्मा एव योनि इति आत्मयोनि। योनि का मतलब कारण, ये भी कई बार आ चुका है। और यही परमात्मा के साथ ज्ञ मतलब ज्ञाता है, ज्ञ मतलब चेतन रूप है, ज्ञ स्वरूप। फिर कालकार, ये शब्द आया क्या पहले? कालकार किसको लगता है कि ये आया है पहले? आया था काल। हाँ
थोड़ी बुद्धि को खुरचना पड़ेगा तो शायद निकलेगा। हाँ स्वामी अब आप याद रखिए बस। अभी काल का जो 3-4 बार आ चुका है भाई, 2 बार तो कम से कम आई है। काल का कर्ता, गुणी शब्द भी आया है, अनेक गुणों से संपन्न है परमात्मा, जो गुण चाहिए उससे मिल सकता है। हनुमान जी के लिए कहा गया बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगताम अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणाम भवे। हनुमान जी में 8 गुण बताए। 8 गुण यदि आपको चाहिए तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। बुद्धि चाहिए, बहुत चाहिए, कमी हो रही है। बुद्धिर बलम यश धैर्य ये सब है भगवान में। निर्भयत्व निडर है। फिर अरोगताम, हनुमान जी स्वस्थ है। कभी हनुमान जी उस बारे में सुना है कि आपने हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट निरोगी। अरोगता, वाक्पटुत्वम, बोलने में बड़े चतुर है हनुमान। जब पहली बार राम जी से मुलाकात हुई हनुमान जी की और जो संवाद हुआ तो लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं, बोले इनके वाक्य में एक भी दोष नहीं, व्याकरण का, भाषा का दोष नहीं, जरूर इन्होंने 4 वेद पढ़े होंगे। ऐसा वाल्मीकि रामायण में विप्रवेश में है हनुमान जी, बोले इनकी भाषा निर्दोष है, इसलिए कहते वाक्पटु, बोलने में चतुर है। सीता जी के पास में जो संदेश लेके गए हैं तो इतने बढ़िया से उन्होंने संदेश दिया कि सीता जी को 2 क्षण के लिए लगा कि वो तो राम जी से मिल रहे। ऐसा होना चाहिए। वाणी का एक बहुत जबरदस्त गुण है, बोलते आना चाहिए। तो गुणी परमात्मा में गुण। सर्वविद्य, जो सर्वविद है। आगे कहते हैं प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, ये 2 चीजों का पति है। कल तो आपको पति बताया हमने बहुत सारा। प्रधान और क्षेत्रज्ञ, प्रधान मतलब कल हमने बताया था प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है पुरुष। तो प्रधान और क्षेत्रज्ञ मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों का क्या था। क्षेत्रज्ञ मतलब जीव या पुरुष, क्षेत्र मतलब होता है शरीर, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ मतलब मैं, जीव को ही पुरुष भी कहते हैं। तो एक है पुरुष और एक है प्रकृति, इन दोनों का जो स्वामी है, इन दोनों के ऊपर है। इसी को 15वें अध्याय में कहा है क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रकृति या प्रधान को कहते हैं क्षर पुरुष, जीव को कहते हैं अक्षर पुरुष। तो नष्ट नहीं होता ना वो, एक शरीर से दूसरे शरीर में। और इन दोनों से ऊपर कौन है, ईश्वर, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष पे उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम, भगवान का पुरुष। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे उदाहरण, परमात्मा इति उदाहरण कथित। तो वही यहां पर कहा प्रधान क्षेत्र। अभी एक शब्द ऐसे इस पर 1 घंटा चिंतन हो सकता है। गुणेश, गुणों का नियामक है, त्रिगुणों का नियामक है, और संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। परमात्मा कारण है, बंधन और मोक्ष देने में वही कारण है, वही बांधता है, वही छुड़ाता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक भजन लिखा, आपको शायद पता ही था, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। उसमें अंत में आता है जे ही बांध्यो सोई छोड़। भगवान आपने बांधा है, आप ही छुड़ाइए। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। लक्ष्मण जी ने जब पूछा है कि जीव और ईश्वर में फर्क क्या है, तो वहां बताते हैं ईश्वर क्या करता है, बंध मोक्ष प्रद, बंधन और मोक्ष देने वाला है,
और रिसीविंग एंड में कौन है? प्राप्त करने वाला कौन है? जीव। जीव को बंध भी भगवान ही देता है, मतलब ये भगवान की माया कही है, डायरेक्ट तो नहीं। और मोक्ष देने में जरूर वही गुरु का आयोजन करता है, संयोग बनाता है, और मोक्ष में वही हेतु बनता है। तो संसार मोक्ष स्थिति बन रहे, तो दूसरा इसका अर्थ है कि सृष्टि स्थिति लय तीनों का हेतु परमात्मा है। और कहते हैं यही परमात्मा कैसा है? सतन्मयोऽयं मृत ईश संस्थः यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। कहते हैं वही परमात्मा तन्मय है, तत्मय है। तत्मय का अर्थ क्या है? ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, प्रकाश स्वरूप है। वही अमृत है, इसके अलावा सब चीज मृत मृत है। ये देखिए अपने ग्रंथों में अमृत भी अनेक प्रकार के बताए हैं, जानते हैं? अमृत के भी बहुत प्रकार है। कहते हैं स्वर्ग में अमृत है। आपने देखा होगा सारे देवता लोग जैसे ग्लास लेके अमृत पीते, और कुछ नहीं, पृथ्वी वाले अलग। तो अमृत स्वर्ग में है। कोई कहता है चंद्र में अमृत है ना, अमृत की किरण, अमृत की किरणें बोलते हैं। कोई कहता है कि समुद्र के अंदर अमृत है। समुद्र मंथन हुआ कि नहीं, उसमें क्या निकला? हाँ, अमृत। एक भजन है, कोई कहे अमृत बसे पता, कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, स्वर्ग में। तीन तीन जगह अमृत होता है। लेकिन वहां दरिया साहब कहते हैं सब अमृत बातों की बात अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। बहुत सुंदर। कहते हैं स्वर्ग में अमृत होता तो खीर खीरी जाए, क्यों ये देवता लोग गिर जाते हैं? ऐसा उन्होंने सबको निषेध किया है। चंद्रमा में अमृत होता है तो चंद्रमा को तो राहु क्या खा लेता है। अच्छा, यदि समुद्र में अमृत होता तो बड़वा नल क्यों सोखत नहीं? बड़वा नल में समुद्र में अग्नि आग लगती, बोले उसको वो सोखता क्यों नहीं? मतलब सारे अमृत जो है वो कहने के लिए बातों की बात। असली अमृत संतों के पास है। और कौन सा? नामामृत। भगवान स्वयं अमृत है तो उनका नाम जो है वो अमृत है, नामामृत। और बड़े इस नामामृत को पी के वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। इसलिए नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नानक जी कहते हैं इस नाम को पी के तल्लीन तन्मय, तो परमात्मा ही अमृत रूप है, ये यहाँ पे कहा। तो अमृत ईश संस्थः, ईश्वर रूप से जो स्थित है। ज्ञः मतलब ज्ञाता है। सर्वगः, सर्व का क्या होगा? सर्वस्मिन् गतः, सब में जो गया है। जैसे सारे लहरों में पानी गया है ना, तो हम पानी को क्या कहेंगे? लहर ग, लहर ग, तरंग ग, मतलब क्या? तरंगेषु गतः। तरंग में जो व्याप्त है वो कौन है? पानी। ऐसे ही सर्व में जो व्याप्त है तो सर्वव्यापक है। और भुवनस्य अस्य भोक्ता, अस्य भुवनस्य भोक्ता, इस भुवन का वो रक्षक है। भोक्ता तो रक्षक है। देखो ऐसा है, हम घर बनाते हैं और बनाने के बाद यदि उसकी रक्षा नहीं की तो दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे।
रक्षा करना भी कर्तव्य है कि नहीं, इसलिए भगवान का ध्यान रहता है कि सब ठीक चल रहा है क्या। जब ठीक नहीं चल रहा है तो बोले आना पड़ेगा। भगवान ही क्या कहते हैं, सर्जक भी है और संचालक भी है ना। मेंटेन करना भी उन्हीं का काम है। तो भोक्ता, विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य भोक्ता, अन्य में भी वाक्य आता है, यही श्रेयस्य जगतो नित्यमेव। बोले यह सबका शासन करता है, पूरे जगत का नित्य करता है। भगवान को कोई छुट्टी उट्टी नहीं, संडे। एक व्यक्ति ने पूछा आखिर भगवान करता क्या है दिन भर। जो किसी के मन में ये भी प्रश्न आता है, हम तो काम करते रहते हैं दिन में रात में, भगवान करता क्या है। तो बोले आप कहाँ काम करते हो, कब करते हो, दिन और रात में, है ना। बोले वो दिन और रात को बनाता है, जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको सतत बनाना पड़ता है। जो सृष्टि, ये जो सृष्टि हम लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म है काम करने की, तो उसको सतत इसको अपडेट करना पड़ता है, बनाते रहना पड़ता है कि नहीं। नई नई ऋतु आती है, मतलब क्या है, मतलब एक ही ऋतु रहे तो नहीं, अब नई ऋतु, नई परिस्थिति। ऐसा ये शासन करता है। और यहाँ लिख दिया कि न अन्य विद्यते, इसके अलावा कोई भी इस दुनिया को चलाने में समर्थ नहीं है। अरे घर को चलाना कठिन हो जाता है तो दुनिया को चलाना। अंग्रेजी में एक वाक्य है, गुरु जी हमेशा बोलते हैं, बोले जो विवाह है ना, ये विवाह तय हो जाता है कहाँ, भगवान तय करते हैं। मेरे जैसा मेड इन हेवन, कौन किसके साथ। तो भगवान कहते हैं विवाह तो हमने कर दिया, अब मेंटेन करना तुम्हारा काम है। मेरे जैसा मेड इन मेंटेनेंस की हो। तो घर को संभालना और चलाना अब आजकल के जमाने में बहुत कठिन होते जा रहा है। भले आपको हंसी आ रही हो, लेकिन हम कितने केसेस बढ़ रहे हैं, डाइवर्स, तलाक तलाक तलाक, है कि नहीं कठिन। खैर, तो इतनी बड़ी दुनिया को चलाना आसान बात नहीं। कई लोगों ने कहा कि भारत में आने के बाद ये विश्वास हो जाता है कि भगवान है। क्योंकि जिस तरह से चल रहा है भारत, चल रहा है, लगता है कोई है। तो इसलिए ईशे क्या नान्य विद्यते, इस तरह से इस दुनिया को चलाने में और कोई समर्थ है, वही सर्वनियंता सर्वशास्त्र। हो गया। चलो अंतिम क्लास में हम ये बचे हुए 5-6 श्लोक पूर्ण करेंगे। मंत्र, अगला मंत्र पढ़ लेते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो